बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो हम खबर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शहबाज शरीफ का चैलेंज कबूल कर लिया। शहबाज शरीफ जिसको इस वक्त पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनाकर रखा गया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा जी ठीक है, 2018 के इलेक्शन की आप तहकीकात करवाना चाहते हैं तो करवाएं, 2024 के इलेक्शन की भी तहकीकात करवाएं, और एक गैर जानिबदार तरीक़ेकार से ये होना चाहिए। वज़ीर आज़म की जानिब से 2018 के इंतखाबात की तहकीकात के चैलेंज पर रद्द-ए-अमल देते हुए तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि हम शहबाज शरीफ का ये चैलेंज खुले दिल से कबूल करते हैं। इलेक्शन 2018 की गैर जानिबदाराना तहकीकात के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। तहकीकात सिर्फ 2018 नहीं बल्कि 2024 के इंतखाबात की भी होनी चाहिए। 2014, 18 और 24 इन तमाम इंतखाबात का जामे जायजा लिया जाए। ये 14 में नहीं 13 में हुए थे। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। 2014 में सिर्फ 4 हल्के खोलने का मुतालबा किया था। 4 हल्के खुलने पर संगीन बेज़ाब्तियाँ सामने आई थीं। उस वक्त की हुकूमत ने वसी तहकीकात से गुरेज किया था। 2018 के बाद इमरान खान ने हर हल्का खोलने की पेशकश खुद से की थी। अपोजिशन जिस हल्के की निशानदेही करती, पीटीआई हुकूमत उसे खोलने के लिए तैयार थी। 2024 के इंतखाबात में इंतखाबी शफाफियत पर संगीन सवालात उठे हैं। सियासी इंतकाम और उम्मीदवारों को जेलों में डालने के वाक़यात सामने आए। ये तो बड़ा जुल्म है। एक एक पाकिस्तानी जानता है जो कुछ किया गया 2024 के इंतखाबात में। वो कुछ बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे अब जो उम्मीदवार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो चैलेंज करना शुरू हो गए कि जनाब सबसे पहले मेरा हल्का खोल दें, 2018 का भी खोल दें और 2024 का भी खोल दें। वो जो सियालकोट से डार फैमिली है वो कहते हैं जी हमारा इलेक्शन खोलें, 2013 का भी, 18 का भी और 2024 का भी। हर कोई ये कहता है कि हल्का खोलें। मेरे ख्याल में जो सबसे बेहतर है वो नवाज शरीफ का हल्का खोल दे तो पूरे इलेक्शन का पोस्टमार्टम हो जाएगा। क्योंकि जिस आदमी के सर पे इन्होंने इलेक्शन लड़ा था, एक्चुअली ये सारा इलेक्शन पीएमएलएन ने 2 बंदों के भरोसे पे लड़ा था, एक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और एक नवाज शरीफ। कादी फायदी सा भी था उस वक्त। तो इन लोगों ने इलेक्शन लड़ा था इन लोगों के सर के ऊपर रख के, और सहूलतकारी का किरदार अदा कर रहा था चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा। तो ये नवाज शरीफ का एक हल्का खोल लें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर नवाज शरीफ जो पार्टी का सरबराह है वो ही नहीं जीता तो फिर कौन जीता? फिर तो कोई जीत ही नहीं सकता ना। अगर नवाज शरीफ खुद अपना इलेक्शन अपने ज़ाती हल्के से यास्मीन राशिद के मुकाबले में हार गया तो फिर कहाँ जीतेगा? नवाज शरीफ ने 2 इलेक्शन लड़े, एक लड़ा खैबर पख्तूनख्वा में हज़ारा में, वो भी हार गया, और एक इलेक्शन लड़ा लाहौर में यास्मीन राशिद के मुकाबले में, वो भी हार गया। फिर नाराज़ हो गया। जब नवाज शरीफ साहब रुस गए तो नवाज शरीफ साहब को एक फॉर्म 47 जाली पकड़ा दिया गया। लेकिन वो फॉर्म 47 जाली जारी करने के लिए किया ये गया कि बंदोबस्त करके वहाँ से आरओ को ही तब्दील करना पड़ा, क्योंकि आरओ इतनी बड़ी धांधली के लिए तैयार नहीं था। सिर्फ नवाज शरीफ का हल्का खोले सब पता चल जाएगा। ईमान ताहिर साहिबा ने भी चैलेंज कर दिया। ये अटक से इनकी एमएनए की 2 सीटें हैं। अटक में वैसे एमएनए की 2 ही सीटें हैं और वो दोनों के अंदर ये ख़ानदान बड़ा मकबूल है। वो कहती हैं चैलेंज है, सबसे पहले अटक के दोनों कौमी असम्बली के हलकों के 2018 और 2024 के फॉर्म 45 अवाम के सामने रख दें। एक एक पोलिंग स्टेशन और एक एक वार्ड का रिजल्ट चेक कर लें। अगर सच जानना है तो फर्जी बयानात नहीं, असल रिकॉर्ड सामने लाएं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आपने दीदा दलेरी से 2024 में अवाम का मैंडेट चोरी किया, अब वही बात कि चोर मचाए शोर। बहरहाल ये एक और चैलेंज सामने आ गया। ईमान मदारी साहब भी कह रही है, लेकिन मेरा फिर ये कहना है कि सबके हल्के खोलने के बजाय एक नवाज शरीफ का हल्का खोलें। पूरे इलेक्शन में वही हुआ है जो नवाज शरीफ के हल्के में हुआ है, नवाज शरीफ की बेटी के हल्के में भी वही हुआ, लेकिन नवाज शरीफ का एक हल्का खोलें तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नादरीन, आज़ाद कश्मीर के हवाले से सूरत हाल मैं आपके सामने रखता हूँ। कुछ लोग पाकिस्तान के बाहर से भी गए हुए हैं पाकिस्तान में, और वो कोशिश कर रहे हैं कि मुज़ाकरात करवाए जाएँ। कुछ जो मकामी लोग हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं, कुछ उलमा इकराम है वो भी कोशिश कर रहे हैं। फजलुर रहमान भी इस मामले में आए हैं, अचकज़ई साहब ने स्टेटमेंट दिया, कुछ और लोग भी आए। अब जो लोग इस वक्त मुज़ाकरात कर रहे हैं या बातचीत कर रहे हैं दोनों जानिब, उनसे कुछ खबरें बाहर आई हैं। मैं एग्जैक्टली आपको इसलिए नहीं बताऊंगा कि फिर वो उनको टारगेट किया जाएगा, उनकी कोशिशें जो हैं उनको भी टारगेट किया जाएगा। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि जितने लोगों ने भी दोनों तरफ मुज़ाकरात किए वो ये कह रहे हैं कि जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है वो काफ़ी लचक दिखा रही है बहुत सारे मामलात में। वो एहतजाज भी कर रहे हैं, मार भी खा रहे हैं, पब्लिक उनके साथ खड़ी है, लेकिन इसके बावजूद वो लचक दिखा रहे हैं कि ठीक है हम बैठ कर बात करने के लिए तैयार हैं, हथियार का इस्तेमाल ना किया जाए,
हमें गद्दार ना कहा जाए, जुल्म और ज्यादती बंद की जाए और बैठकर आप हमारे मुतालबात को सुने तो सही संजीदगी के साथ, और जो हमसे वादे किए हैं वो पूरे किए जाएं। अब ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी जो है वो काफ़ी लचक दिखाती है, बातचीत करने में संजीदगी दिखाती है, लेकिन दूसरी तरफ जब एस्टेब्लिशमेंट के साथ जाके वो बात करते हैं तो वो बिल्कुल लचक नहीं दिखाते। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने इसको एक मौके के तौर पे लिया हुआ है। उन्हें ये लगता है कि आज़ाद कश्मीर में जो रजीम के ऊपर उनका हमेशा से कंट्रोल रहता है वो कंट्रोल उनका चला जाएगा अगर ये लोग सस्टेन कर गए तो। उन्हें ये लगता है कि ये जो आवाज़ें उठ गई हैं आज़ाद कश्मीर से और नौजवान इनके पीछे चल पड़े हैं, ख़वातीन इनके साथ चल पड़ी हैं, बहुत बड़ी तादाद में अवाम की ताकत, आज़ाद कश्मीर के अवाम, उनकी हमायत, उनकी ताकत जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ मिल गई है। अगर ये अपने मुतालबात मंजूर करवाने में कामयाब हो जाते हैं या कुछ लेकर उठते हैं तो ये एक बहुत बड़ा ख़तरा बन जाएंगे। ये अपने बाकी मुतालबात भी पूरे करवाएंगे और हर तरह का जो कंट्रोल है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का, जिसके ज़रिए से आज़ाद कश्मीर के वसाइल पे काबू किया जाता है, वो एस्टेब्लिशमेंट का कंट्रोल कमज़ोर हो जाएगा। लिहाजा उन्होंने इसको एक मौके के तौर पे लिया कि इनको मुकम्मल तौर पे कुचल दिया जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि आज़ाद कश्मीर में कितना बड़ा जुल्म किया जा सकता है। मैंने आपको बताया था कि 4 लोग ऐसे हैं जिनके बारे में लगभग ये कह दिया गया एक मीटिंग के अंदर कि इनको तो एलिमिनेट करेंगे, इनको छोड़ेंगे नहीं, इनको तो मार देंगे। और ये मुझे मेरे एक ऐसे सोर्स ने बताया जो बराह रास्त कहता है जी मेरी उन लोगों से बात हुई जो बातचीत कर रहे हैं। तो अब एस्टेब्लिशमेंट इसको ऐसे ले रही है कि क्योंकि आज़ाद कश्मीर में हमारा कंट्रोल हमेशा रहना चाहिए, लिहाजा ये कंट्रोल के रास्ते में एक रुकावट है जो मुस्तकबिल में और ताकतवर और बड़े होते चले जाएंगे। लिहाजा इनको कुचल के ख़त्म कर दिया जाए। अगर ये बच गए तो फिर एस्टेब्लिशमेंट का इक़्तिदार और उसका सूरज गुरूब हो जाएगा आज़ाद कश्मीर में, जैसा कि अमली तौर पे पाकिस्तान में हो चुका है। अब एस्टेब्लिशमेंट का कंट्रोल नहीं है, वो ताकत के बलबूते पे उन्होंने किया। देखिए जो एस्टेब्लिशमेंट होती है ना वो डरा के काम चलाती है, लेकिन पिछले चंद सालों से एस्टेब्लिशमेंट मार के काम चला रही है। ये टॉर्चर कर रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं। इस लेवल तक एस्टेब्लिशमेंट नहीं आती होती और ये आखिरी हरबा होता है, आखिरी हल होता है। तो इसका मतलब यह है कि अब उनके पास ऑप्शंस बहुत कम है। वो गोली चलाने वाला ऑप्शन ही इस्तेमाल कर रहे हैं जो आखिरी ऑप्शन होता है। लिहाजा आज़ाद कश्मीर के लोगों को डटे रहना चाहिए मेरे ख्याल में अपने हकूक़ के लिए, और जो लोग मुज़ाकरात करवा रहे हैं उनको एस्टेब्लिशमेंट पे दबाव डालना चाहिए कि आप बातचीत करें। देखिए अगर बातचीत के जरिए से आज अगर ये लोग 4 कदम पीछे भी चले जाते हैं ना आज़ाद कश्मीर के लोग, तो याद रखिएगा ये जो थोड़ा बहुत हासिल करेंगे ना यहीं से इन्हें ताकत मिलेगी और फिर ये लोग और ज़्यादा ताकतवर होकर वापस आएंगे। लेकिन एक चीज़ ऐसी हो रही है नादरीन जो इंतहाई अफसोसनाक है, बहुत तकलीफ देती है। देखिए आज़ाद कश्मीर से पानी आता है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ से आती हैं, इसी तरह नीचे से गंदम जाती है। अब मैं कुछ वीडियोस देख रहा था, वहाँ पे नौजवान वीडियोस बना बना कर लगा रहे हैं, मुझे मेरे मोबाइल फ़ोन पे भी भेजी, मैंने वो देखी वीडियोस। वो जो रास्ते आ रहे हैं आज़ाद कश्मीर की जानिब, उनके ऊपर बहुत सारे ट्रक खड़े हैं, बड़े बड़े ट्रक हैं, वो भरे हुए हैं गंदम के साथ। तो जो गंदम लोग लेकर आज़ाद कश्मीर में जाना चाहते हैं वो ट्रक रोके हुए रास्ते में, दर्जनों ट्रक हैं। अब ये गंदम जाएगी मुख्तलिफ फ्लोर मिल्स के अंदर, वहाँ पे आटा बनेगा, शहरियों को दिया जाएगा, तो खुराक की किल्लत कम होगी। अब वहाँ पे खुराक की किल्लत पैदा हो रही है। बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें जो है वो शहरी या मैदानी इलाकों से उधर पहाड़ों की तरफ जाती हैं, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान है, चाहे वो आज़ाद कश्मीर है। इसी तरह वहाँ से बहुत सारी चीज़ें नीचे आती हैं, जिनमें सबसे अहम जो चीज़ है वो पानी है, बिजली है, वो वहाँ से आती है। अब ये इंतहाई बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि जो पहाड़ों पे बैठे हुए लोग हैं जब वो अपने मुतालबे के लिए निकले हैं, देखिए जो लोग सड़कों पे हैं वो अब 5% होंगे, बाकी सारे लोग तो सड़कों पे नहीं आते ना। हर घर में से एक आधा आदमी निकलता है, या हर मोहल्ले में से वो 2-4 बंदों को डिप्यूट करते हैं, ये 4-5 बंदे जाएंगे एहतजाज में, हमारी नुमाइंदगी हो जाएगी। सारे के सारे लोग तो नहीं आते। अब वो जो लोग जो अपने घरों के अंदर हैं, वो जो लोग वहाँ पे रहते हैं, जो बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनका क्या कसूर है कि उनको खाना पीना नहीं मिल रहा। तो गंदम के ट्रक रोके हुए हैं, बहुत अफसोसनाक बात है। इससे पहले बीबीसी ने एक रिपोर्ट में बताया कि लोग शिकायत करते हैं कि अद्वियात और खुराक जो आप लेकर जा रहे हैं आज़ाद कश्मीर में पहाड़ों की जानिब, रास्ते में सिक्योरिटी फोर्सेस उन्हें ज़ाया करवाती हैं। वो कहते हैं जी खुराक और अद्वियात ये 2 चीज़ें आप ज़ाया कर दें, ये आप आज़ाद कश्मीर में नहीं ले जा सकते। ये कितने अफसोस की बात है, ये दुख की बात है। उनकी सप्लाई बंद नहीं करनी चाहिए थी। ये सप्लाई बंद करके इन्होंने वो किया कि इसका जवाब ये कभी नहीं दे पाएंगे।
कल को ये कहेंगे हमने तो नहीं बंद की थी, वो तो लोगों ने बंद कर दी थी, वो तो सिक्योरिटी का रीज़न था, ट्रक लूटे जा सकते, ये बहुत 100 कहानियां सुनाएंगे, लेकिन वहां पे इस तरह कुछ भी नहीं है। हमने नहीं देखा। वो पुरअमन लोग हैं, पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज का हक इस्तेमाल कर रहे हैं। एक पेशेंट गोई की नाजरीन सुहेल अफरीदी ने, बड़ी अजीब पेशेंट गोई की है। अब कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन वो ये कहते हैं कि मैं पेशेंट गोई करता हूं कि अगला बजट शहबाज हुकूमत पेश नहीं करेगी। यानी उन्हें लगता है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत अगले साल नहीं होगी, वो हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। अब पता नहीं सुहेल अफरीदी की हुकूमत अगले साल होगी या नहीं होगी। बहुत बड़ी बड़ी बातें जो हैं वो अली अमीन गंडापुर भी करते थे, लेकिन गंडापुर को जब भी मौका मिला उन्होंने